विकास खराज जी। प्रोफेसर विलास खराज साहब जिंदाबाद। प्रोफेसर विलास खराज साहब संघर्ष करो। प्रोफेसर विलास खराज साहब संघर्ष करो। जनरल वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो। जनरल वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो। चौधरी विकास पटेल साहब संघर्ष करो। प्रोफेसर विलास खराज साहब संघर्ष करो। रविंद्र प्रताप सिंह संघर्ष करो। बोल 85। आवाज दो, आवाज दो। बोल 85, बोल 85। पंच बदल दो, ताज बदल दो। साथियों, सर एक स्टेप और थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाइए, सारे लोगों को दिखाई दे। साथियों, आज बनारस के क्रांतिकारी धरती पर बीजेपी आरएसएस की सरकार ने बहुत रोकने का प्रयास किया है। हमारे चरणबद्ध आंदोलन से राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार इतनी डर गई है कि जब जब हम बनारस में आते हैं, नरेंद्र मोदी बनारस में आकर यहाँ नाटक नौटंकी करते हैं। कल नरेंद्र मोदी ने बनारस में क्या किया? कल नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद हैं, यहाँ आकर पंडितों के पास गए और घंटा बजाने के अलावा कुछ नहीं किया। वो देश के प्रधानमंत्री है, उनको देश की गरीबी बेरोजगारी को लेकर चिंता नहीं है, मगर उनको मंदिरों की ज्यादा चिंता है। साथियों, मोहन भागवत भी उत्तर प्रदेश में कल से योगी आदित्यनाथ को मिलने आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे आंदोलन से राज्य की बीजेपी सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार डरी हुई है। दूसरी जानकारी ये मिली कि बीजेपी सरकार ने ट्रेनें रद्द की। तो बीजेपी सरकार, आरएसएस की सरकार इतनी आप लोगों के आंदोलन से डरी हुई है कि वो ट्रेनें रद्द कर रहे हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ट्रेन मोहन भागवत के बाप की नहीं है, ये भारत के लोगों की ट्रेन है। वो लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए ट्रेनें रद्द कर रहे हैं। हमारे आंदोलन को रोकने के लिए लोगों के आवागमन के साधन रद्द कर रहे हैं। इसका मतलब है हमारा मैसेज सरकार तक पहुंच गया, हमारा मैसेज जनता तक पहुंच गया। वो लोग डरे हुए हैं, ब्राह्मण लोग हमसे डरे हुए हैं। हमारे साथी अभी हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से उनको पूछा हरियाणा से क्यों आए हो, तो उन्होंने कहा कि राखी गढ़ी सभ्यता है, हरियाणा में एक सिंधु सभ्यता, राखी गढ़ी सभ्यता मिली है और वो मूल निवासियों की सभ्यता है। मगर ब्राह्मण बोल रहे हैं वो ब्राह्मणों की सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता कैसे हो सकती है? जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था बनाई, छुआछूत निर्माण किया, महिलाओं को गुलाम बनाया, छूत अछूत की व्यवस्था बनाई, वो सभ्य लोग नहीं हो सकते, वो जंगली लोग हो सकते हैं, असभ्य लोग हो सकते हैं। तो उन लोगों के द्वारा मूल निवासियों की सभ्यता पर कब्जा करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इसको लेकर भी हमने 9 तारीख को भारत बंद किया था। ये भारत बंद केवल काशी और मथुरा को जो बौद्ध स्थल है उसको बचाने के लिए नहीं है। तो ब्राह्मणों का डीएनए भारतीय डीएनए नहीं है। ब्राह्मणों का डीएनए टेस्ट हुआ तो ब्राह्मणों के डीएनए का पता चला कि ब्राह्मण लोग भारत के निवासी नहीं है, वो लोग विदेशी लोग हैं और उनका
डीएनए का नाम है R1A1। ब्राह्मणों के डीएनए का नाम क्या है? R1A1। और भारत के तमाम मूल निवासी बहुजनों के डीएनए का नाम है L3M1। अब इससे तो पता चल रहा है दोनों का अलग अलग नाम है। तो ये जो आंदोलन आज हम कर रहे हैं बनारस में, ये काशी और मथुरा हमारी तो है ही, मगर हमारा ये दावा है कि जिनका डीएनए भारतीय नहीं निकला, जिनका डीएनए विदेशी निकला है, वो भारत के किसी भी भूभाग पर क्या कब्जा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या विदेशी ब्राह्मणों को भारत के किसी भूभाग पर कब्जा आप करने दोगे? नहीं। आप तो बहुत समझदार लोग हो। आप लोगों को डीएनए पता चल गया है। ये देश को बचाने का मामला है, ये मातृभूमि को बचाने का मामला है, ये सही देशभक्तों का मामला है। साथियों, अभी कुछ दिन पहले जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल माननीय महामहिम सत्यपाल मलिक साहब ने टीवी पर आकर बयान दिया, और टीवी पर आकर उन्होंने बयान दिया कि 2024 के पहले आरएसएस बीजेपी के लोग देश में फसाद करना चाहते हैं। कोई साधारण व्यक्ति ने स्टेटमेंट नहीं दिया है, ये स्टेटमेंट जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग काशी और मथुरा के नाम पर हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करके वो वोटों का धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। करेंगे ईवीएम घोटाला, मगर इसके लिए वो फसाद करना चाहते हैं। ये पूर्व राज्यपाल का बयान है, और उनका ये भी कहना है कि पुलवामा में जो हमला हुआ था वो बीजेपी ने करवाया था। 2019 का चुनाव जीतने के लिए मिलिट्री को मरवाया, बीजेपी गवर्नमेंट ने मिलिट्री को मरवाया और पाकिस्तान के नाम से ललकारे, कुछ नहीं किया, हिजड़े बन गए और उन्होंने ब्राह्मणों को इस देश का शासक बना दिया। शूरवीर नहीं है वो लोग। जो देश के आर्मी को मारते हैं वो शूरवीर कैसे? वो किसान को मारते हैं वो शूरवीर कैसे? वो महिलाओं की इज्जत लूटते हैं वो शूरवीर कैसे है? इसलिए लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है। हम यहाँ आए जुलाई महीने में 9 जुलाई को, यहाँ के कमिश्नर ने, यहाँ के डीएम ने हमको परमिशन दिया, भाषण करने की, सवाल लेने की परमिशन दिया, मगर रात के 2 बजे निरस्त किया। उस दिन उन्होंने हमें सभा नहीं करने दिया। आज तो हमारा आंदोलन है, हमने सोचा चलो उस दिन जो सभा नहीं हो पाई, चलो आज सभा कर लेते हैं। जो उस दिन हमारी सभा नहीं हुई वो आज हो रही है। हम यहाँ तो बोलेंगे, यहाँ केवल चुपचाप तो नहीं जाएंगे। हमने किताब लिखा, 2 खंडों में हमने किताब लिखा। किताब का शीर्षक है काशी मथुरा किसकी, ब्राह्मणों की या मूल निवासी बौद्धों की। साथियों, इसमें हजारों प्रमाण दिए और सिद्ध करवाया कि काशी मथुरा ये मूल निवासी बौद्धों की है। साथियों, ब्राह्मण लोगों ने पुराणों में, धर्म ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि काशी में ब्राह्मण को नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणों ने पुराणों में यह लिखा हुआ है कि अगर ब्राह्मण सही है तो उसको काशी बनारस नहीं जाना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने इसके अंदर लिखा हुआ है क्योंकि काशी अपवित्र नगर है, अपवित्र नगर है। हमें सवाल खड़ा हुआ कि ब्राह्मण लोग आज काशी पर कब्जा करना चाहते हैं, मगर धर्म ग्रंथों में उन्होंने लिखा काशी बनारस अपवित्र है। ऐसा उन्होंने क्यों लिखा, क्या कारण है? तो ब्राह्मणों ने लिखा हुआ है क्योंकि ये बौद्धों की नगरी है, पुराणों में लिखा हुआ है। और शाक्य मुनि तथागत बुद्ध ने यही बनारस में आकर धम्म चक्र प्रवर्तन किया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा लगाया। तथागत बुद्ध ने पहला संगठन
बनारस की धरती पर बनाया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा लगाया। आज ये कर रहे हैं प्रधानमंत्री देश के साथ वफादार होना चाहिए, मगर देश का प्रधानमंत्री मोहन भागवत के साथ वफादार है, आरएसएस के साथ वफादार है। वो 84,000 बौद्ध विहार कहाँ गए, ये सवाल पूछने के लिए आज हम बनारस में आए हैं। बौद्धों के 84,000 बुद्ध विहार कहाँ गए, उनका जवाब मांगने के लिए आज यहाँ है। और 27 सितंबर को मथुरा में रहेंगे। यहाँ इस आंदोलन से ये प्रमाणित हो गया, देश में पूरा देश देख रहा है कि ये बौद्धों का, मूल निवासी लोगों का विरासत बचाने के लिए आंदोलन है। आज बनारस में हुआ। ये सरकार, ये जो ब्राह्मणों की सरकार है, समय रहते हुए सचेत करते हैं, वार्निंग करते हैं सुधर जाए। जैसे आज बनारस में लोग इकट्ठा हुए, अगर तुमने ज्यादा ही कर दिया तो भारत के 6 लाख गांव में लोग सड़क पर उतरेंगे, सभी जिलों के मुख्यालयों पर लोग उतरेंगे। 2024 में योगी आदित्यनाथ की सरकार को हम गिराएंगे। आज हम यहाँ से संकल्प लेके जाते हैं कि काशी मथुरा किसके कारण खतरे में है? आरएसएस बीजेपी के कारण खतरे में। और आरएसएस बीजेपी के लोग योगी आदित्यनाथ को आगे करके षड्यंत्र कर रहे हैं, तो 2024 में इनको गिराना होगा। लोकतांत्रिक अधिकार है, वो हमको बोलने नहीं दे रहे। वोट के अधिकार से उनको कुर्सी से खींचना होगा, घसीटना होगा। और इस ताकत को तब्दील करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने 26 नवंबर 2023 को, अभी चल रहा है सितंबर 24 सितंबर, अभी अक्टूबर आएगा, फिर नवंबर आएगा। 26 नवंबर 2023 को ईवीएम रद्द करवाने के लिए, ईवीएम में गड़बड़ी होती है, ये सारी विरासत खतरे में क्यों है? क्योंकि ईवीएम विदेशी ब्राह्मणों के पास है। ईवीएम का बंदोबस्त करना होगा, इसलिए आने वाली 26 नवंबर को बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के देशव्यापी आंदोलन को आज हम समर्थन करते हैं। और पूरे देश भर में हमारा जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, चलो दिल्ली का आज हम संकल्प करके आने वाले 26 तारीख को ईवीएम मशीन से चुनाव न हो, ठप्पे मारने वाली प्रणाली से चुनाव हो, पारदर्शी हो। इसलिए मुख्य चुनाव आयोग के कार्यालय पर दिल्ली में 26 नवंबर को हम मोर्चा लेकर जाने वाले हैं। शासन जातीय विदेशी ब्राह्मण लोग को अगर लोकतांत्रिक ढंग से बंदोबस्त करना है तो ये कार्यक्रम होते ही गांव-गांव में, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में चलो दिल्ली का नारा लगाना होगा। और ईवीएम का बंदोबस्त किए बगैर आरएसएस बीजेपी का बंदोबस्त नहीं किया जा सकता। आखिरी बात आपको ये कहना चाहता हूँ, हमने जब ये रिसर्च किया, संशोधन किया, तो हमें पता चला कि ब्राह्मण लोग और ब्राह्मणों का बुद्ध के पहले, सम्राट अशोक के पहले एक भी मूर्ति नहीं मिला। सम्राट अशोक के पहले, तथागत बुद्ध के पहले ब्राह्मणों के एक भी मंदिर भारत में नहीं मिला। जब ब्राह्मणों का एक भी मंदिर नहीं है, एक भी मूर्ति नहीं है, तो ब्राह्मण आज मंदिरों के नाम पर नाटक क्यों कर रहे हैं? ये नाटक हमारे SC ST OBC को मूर्ख बनाने के लिए है। आज ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ये भगवे गमछे लेकर और ये भगवी टोपी लेकर आए हैं। ये यही बताने आए हैं भगवा ब्राह्मणों का आरएसएस बीजेपी का नहीं है, भगवा हम मूल निवासी बहुजनों का है, भगवा बुद्ध का रंग है, भगवा कबीर का रंग है, भगवा संत रविदास का रंग है। ये हमारे मूल निवासियों का त्याग का प्रतीक है, ये हमारी विरासत है।
तो मैं इस मौके पर आप लोगों को बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने लाख कोशिश की, रास्ते रोक जाम कर दिए हैं, बसेस को रोक दिया है, ट्रेनें को रोक दिया है। इसके बावजूद आप लोगों ने उनको बहुत ही करारा जवाब दिया है। अब सही मायने में सम्राट अशोक की लायक संतान हो, आप सही मायने में आप सम्राट अशोक की लायक संतान हो। अपनी विरासत बचाने के लिए आप यहाँ आए हो। आज हम यहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जा रहे हैं उनको याद दिलाने के लिए कि आप संघ के आदेश पर काम मत कीजिए, तनख्वाह हम लोग देते हैं। अब संविधान का आदेश का पालन करो। आपको संविधान का पालन करने के लिए कलेक्टर बनाया गया है, न कि आरएसएस का पालन करने के लिए बनाया गया है। अगर ये लोग नहीं सुधरते, ये कह रहे हैं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद किसकी है, ब्राह्मणों की है। क्या सबूत है? ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर जो भी प्रतीक मिले हैं वो सारे के सारे बौद्ध है, और हमारे पास इसके सबूत है। यहाँ बनारस में लाड भैरव, आप लोगों ने किसी ने देखा होगा लाड भैरव। लाड भैरव क्या है? लाड भैरव सम्राट अशोक का स्तंभ है। ये कह रहे भैरव है, वो वास्तव में क्या है? सम्राट अशोक का स्तंभ है। आज कब्जा किसका है? ये सरकार कह रही है कोर्ट में जाकर कि हम मस्जिद को तोड़ेंगे नहीं, हम जीपीएस सर्वे करेंगे। अरे जीपीएस सर्वे ये नाटक है, ढोंग है। 2017 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जीपीआर सर्वे किया था, सोमनाथ मंदिर का जीपीआर सर्वे किया, 32 पेज की रिपोर्ट दी गई, और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है और सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष भी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी की नैतिक जिम्मेदारी है एज ए प्रधानमंत्री होने के नाते कि सोमनाथ मंदिर से पंडे को निकाला जाए, उसका उत्खनन किया जाए और बौद्धों के हवाले सोमनाथ विहार को दिया जाए। अगर तुम सोमनाथ मंदिर नहीं देना चाहते हो तो तुम काशी मथुरा में लाख जीपीआर सर्वे करो, सब नाटक माना जाएगा। पहले उधर का समाधान करो, बाद में इधर आकर नाटक करो। यहाँ बुद्ध गया बिहार नजदीक है, बुद्ध गया का बोध गया आज भी ब्राह्मणों के नियंत्रण में है। ये दुनिया की विरासत है। मुसलमान का मक्का मुसलमान के नियंत्रण में। देखो, समझने के लिए, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मक्का ये मुसलमानों का पवित्र स्थान है। मुसलमान के अलावा वहाँ गैर मुसलमान को प्रवेश ही नहीं है। मगर उनका जो पवित्र धर्म स्थल है मक्का आज किसके पास है? मुसलमान के पास। जेरूसलम में जो चर्च है वो क्रिश्चियनों के पास है। जो गोल्डन टेम्पल है सिखों का, वो सिखों के पास है। मगर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बौद्धों का जो बौद्ध विहार है जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बोध गया आज भी महंत विदेशी ब्राह्मणों के कब्जे में है। ये लड़ाई 84,000 बौद्ध विहारों को मुक्त करने के लिए है। अगर वो नहीं सुधरते, आज हम ज्ञापन देंगे, अगर वो नहीं सुधरते हैं तो हम आने वाले समय में न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के कार्यालय पर भी मोर्चा लेके जाएंगे। सुधरते हैं तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कार्यालय पर मोर्चा लेके जाएंगे, क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पर इन्हीं 3.5% ब्राह्मणों का कब्जा है। हाई कोर्ट पर 3.5% ब्राह्मणों का कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट पर 3.5% ब्राह्मणों का कब्जा है। तो आप जज बन के न्याय देते हो तो आपका सम्मान किया जाएगा, मगर आप ब्राह्मण बन के मोहन भागवत के पक्ष में अगर फैसला दोगे तो ब्राह्मण खतरे में आ सकते हैं। ये चुनौती देने के लिए
हम लोकतांत्रिक ढंग से वार्निंग दे रहे, ज्ञापन में लिखा हुआ है 7 चरणों का आंदोलन किया है, 31 राज्यों में ज्ञापन दिया है और ये कहा है सुधर जाओ, नहीं तो हमें न्यायपालिका और एएसआई के कार्यालय पर मोर्चा निकलने के लिए मजबूर न करे। मैं इस मौके पर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सम्राट अशोक ने अभिलेख खुदवाए थे और अभिलेख में उन्होंने बार बार एक स्टेटमेंट दिया था और वो स्टेटमेंट आज नारा लगाकर हम यहाँ आए थे। सम्राट अशोक ने अपने अभिलेख में लिखा है, जब तक चांद सूरज रहेगा शाक्य मुनि बुद्ध आपका नाम रहेगा। ये नारा बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चे का नारा नहीं है, ये जम्बूद्वीप के महाराज सम्राट धम्मराजा सम्राट अशोक का नारा है।